हेलो दोस्तों, मैं ऋषभ कुमार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल एडू जीवा पे। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग क्लास 10 इकोनॉमिक्स एंड वी आर डिस्कसिंग चैप्टर डेवलपमेंट हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। और अभी तक हमने क्या स्टडी कर लिया है? वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इंडिविजुअल डेवलपमेंट। पिछले क्लासेस में हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट के बारे में डिस्कस कर लिया था कि मतलब एज ए इंडिविजुअल डेवलपमेंट का क्या मीनिंग होता है। वहां हमने क्या देखा कि डेवलपमेंट का कोई सिंगल सफिशिएंट डेफिनेशन नहीं होता है। अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट गोल अलग अलग हो सकते हैं और दे कैन आइदर बी कन्फ्लिक्टिंग भी हो सकते हैं। और हमने क्या देखा? डेवलपमेंट पीपुल लुक एट मिक्स्ड गोल। पीपुल मिक्स्ड गोल की ओर देखते हैं, मतलब अलग अलग चीजों को साथ में मिला के डेवलपमेंट में देखते हैं। नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज नेशनल डेवलपमेंट। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल डेवलपमेंट। वहां तो हमने इंडिविजुअल डेवलपमेंट की, हम अपने आप की इंडिविजुअल एज ए इंडिविजुअल की डेवलपमेंट की बात की। अब विल डिस्कस अबाउट नेशनल डेवलपमेंट। व्हाट इज नेशनल डेवलपमेंट? नेशनल मतलब क्या हुआ? पूरे देश, राष्ट्र, राष्ट्रीय डेवलपमेंट, राष्ट्रीय विकास। तो पूरा राष्ट्रीय विकास क्या है? पूरा राष्ट्र, पूरा देश के लिए विकास का मतलब क्या होता है? तो इसके लिए भी जैसे हमारे वहां डिफरेंट लोगों के लिए डिफरेंट गोल होते थे, इसी तरह नेशनल डेवलपमेंट को भी देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। क्यों, कैसे हो सकता है? सपोज कोई एक पर्सन है, वो बोलेगा कि हमारी आर्मी मजबूत हो जाए, हमारे आर्मी पे ज्यादा से ज्यादा खर्च होना चाहिए, आर्मी को डेवलप करना है तो हमारा देश डेवलप हो जाएगा। कोई कहेगा नहीं, हमारे यहाँ हाईवे बनने चाहिए, अच्छे अच्छे हाईवे सब जगह बनने चाहिए तब हमारा देश डेवलप होगा। और कोई कहेगा नहीं, हर एक जगह पे, हर एक जिला में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट होने चाहिए तब हमारा देश डेवलप होगा। कोई कहेगा यहाँ हाई राइज बिल्डिंग्स होनी चाहिए, सब जगह, सारी जगह हाई राइज बिल्डिंग होनी चाहिए तब हमारा देश डेवलप होगा। कोई कहेगा नहीं, हमारे यहाँ एजुकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, लिटरेसी रेट यहाँ बहुत अच्छा होना चाहिए तब डेवलपमेंट होगा। कोई और कह सकता है कि भाई यहाँ सबको फ्रीडम हो, सबको इक्वलिटी हो। तो ये सारी चीजें भी क्या है? डेवलपमेंट गोल्स है। इसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट को देखने का भी नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। सो वी कैन से डिफरेंट पर्सन कुड हैव डिफरेंट एज वेल एज कॉन्फ्लिक्टिंग नोशन ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। पूरे देश को देखने का नजरिया अलग अलग लोगों का अलग अलग हो सकता है। लेकिन एज अ जनरल हम लोग नेशनल डेवलपमेंट में क्या सोचेंगे, क्या करेंगे? नेशनल डेवलपमेंट मतलब क्या? पूरा देश। अगर पूरा देश को लेके चलेंगे, पूरे देश को एक साथ लेके चलना पड़ेगा। इसका मतलब नेशनल डेवलपमेंट का ये मतलब हुआ, कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है, लेकिन नेशनल डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा लोगों का विकास हो। इसका मतलब कोई ऐसी पॉलिसी बनाया जाए ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को विकास कर सके, ज्यादा से ज्यादा लोग उससे प्रभावित हो सके, ज्यादा से ज्यादा लोग का उससे अच्छा हो सके। तो वी कैन से नेशनल डेवलपमेंट मींस थिंकिंग अबाउट फेयर एंड जस्ट पाथ फॉर ऑल। हमको सब कुछ साथ लेके चलना है, किसी अलग को नहीं कि भाई इसके लिए तुम डेवलपमेंट कर दो, दूसरे को तुम पीछे छोड़ दो। नेशनल डेवलपमेंट में हमें सबकी भावनाओं को देखना पड़ेगा कि अगर कोई है, हर एक एज अ पर्सन, सब पर्सन को हमको देखना पड़ेगा। जस्ट पार्ट फॉर ऑल, जितने भी लोग हैं, जितने भी हमारे समाज में सिटीजन है, हम लोग को सबको एक साथ मिला के देखना पड़ेगा। इट मींस दैट शुड बी फेयर एंड जस्ट पार्ट फॉर ऑल, सबके लिए फेयर पाथ हो। दूसरा क्या हमारा, whether there is a better way of doing things which will benefit a large number of people। यानी नेशनल डेवलपमेंट इस तरह होना चाहिए ताकि वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट कर सके। ये नहीं कि छोटे एक दो आदमी को बेनिफिट कर दे तो वो नेशनल डेवलपमेंट हो गया। नेशनल डेवलपमेंट का मतलब हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो बेनिफिट कर सके। जैसे हमारा, हम आगे तो पढ़ेंगे लेकिन अभी मैं एग्जांपल लेता हूं। जैसे पब्लिक फैसिलिटी होते हैं, हमारे स्कूल होते हैं। स्कूल क्या होते हैं? अलग अलग जगह हमारी सरकारें बनाती है, तो उससे क्या हो रहा है? नेशनल डेवलपमेंट हो रहा है सब लोगों का। हॉस्पिटल बनाती है, हॉस्पिटल से भी क्या होता है? हमारा सबका अलग अलग, सबके लिए कलेक्टिव गुड होता है, सबके लिए साथ। वो हॉस्पिटल है वो सबके लिए है ना, वो सबका फायदा करेगी ना, सबका विकास करेगी ना, सबके बेनिफिट के लिए है ना। तो हॉस्पिटल क्या हो गया? हमारा नेशनल डेवलपमेंट में आ जाएगा। स्कूल्स हो गए वो नेशनल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। हाईवेज हो गए वो नेशनल डेवलपमेंट में आ जाएंगे। ये सारी चीजें क्या हो गई? हमारी नेशनल डेवलपमेंट। अब हमने तो ये देख लिया कि सारे लोगों का अलग अलग, डिफरेंट पीपुल का अलग अलग गोल हो सकता है। अरे भैया, अलग अलग गोल है सबका, तो भाई हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कौन देश डेवलप्ड है, कौन देश अंडर डेवलप है, कौन देश डेवलपिंग है, कौन देश जो है, कौन कंट्री डेवलप हो चुका है? क्योंकि सबका देखने का तो नजरिया अलग अलग है ना। तो हम लोग कैसे कहेंगे कि भाई तो अमेरिका जो है बहुत ज्यादा डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री है? ये हम लोग कैसे कहेंगे? तो इसी के लिए हाउ डू वी कंपेयर डिफरेंट कंट्री और स्टेट। अब हम लोग अलग अलग स्टेट या अलग अलग कंट्री को कैसे कंपेयर करेंगे कि कौन डेवलप्ड है, कौन डेवलप्ड नहीं है?
तो देखिए कैसे डेवलप करते हैं। हमारा किसी भी देश को, किसी भी राज्य को अगर हम लोग कंपेयर करना है तो इनकम, उसकी जो आय है यानी वो कितना कमा रहा है, इनकम ऑफ द कंट्री, द इनकम इज कंसिडर्ड टू बी द वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। जो उनका इनकम होता है वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। वो कितना कमा रहा है, वो देश कितना कमा रहा है, वो उसका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है कि वो कितना डेवलप्ड है। क्यों? क्योंकि पैसा, जिसके पास जितना ज्यादा इनकम वो उतना सारी चीजों, उनको जितने चीजों की जरूरत है वो उतनी सारी चीजों को खरीद सकता है। सो वी कैन से मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। हमारे पास ज्यादा पैसा, हम ज्यादा चीजों को खरीद सकते हैं। हमें कार चाहिए, हम कार खरीद लेंगे। हमें खाना अच्छा चाहिए, हम अच्छा खरीद सकते हैं। हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े, हम अच्छा स्कूल में पढ़ा सकते हैं। तो ये क्या हो गया, हमारा ज्यादा इनकम। हमारे पास इनकम आएगा तभी ना हम कार खरीद पाएंगे, हमारे पास इनकम आएगा तभी ना हम अच्छा भोजन खा पाएंगे, हमारे पास इनकम आएगा तभी ना हम लोग अच्छे मकान में रह पाएंगे। तो ये सारी चीजें क्या हो गई, मोर इनकम। ये सारी चीजें इनकम से रिलेटेड है। इनकम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया फॉर डेवलपमेंट। इनकम हम लोग आगे और देखेंगे कि बस क्या इनकम ही होता है, इनकम के अलावा और भी चीजें होती है जिसके बारे में हम लोग आगे देखेंगे। बट इनकम जो होता है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है किसी भी देश के डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि जितना ज्यादा इनकम, जितना ज्यादा आय, उतना ज्यादा वो किसी चीजों को, उनकी जो भी नीड है उनको वो पूरा कर सकते हैं। और हम लोग कह सकते हैं कंट्रीज विद हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड देन अदर विद लेस इनकम। कह सकते हैं जनरली अगर ऐसा कहा जाता है कि जो जिस देश के पास जितना ज्यादा इनकम है उसका वो उतना ज्यादा डेवलप्ड है। लेकिन अब देखो कोई देश है, टोटल इनकम ऑफ कंट्री, हमें ये जानना पड़ेगा व्हाट इज टोटल इनकम ऑफ कंट्री। हमारे पूरे देश का टोटल इनकम कहते हैं किसको। यहाँ जो हमने इनकम की बात करी, यहाँ तो हम लोग इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे। इंडिविजुअल इनकम किसको कहेंगे, ये हम लोग पूरे देश की नेशनल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। इसका मतलब पूरे देश की डेवलपमेंट यानी पूरे देश का इनकम, इट मींस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। तो लोग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री कहते किसको है, इट इज द इनकम ऑफ द ऑल रेसिडेंट्स ऑफ द कंट्री। हमारे देश में जितने भी लोग रह रहे हैं, हमारे देश में जितने भी वासी हैं, हमारे देश के जितने भी सिटीजन हैं, वो पूरा मिलके कितना कमा रहे हैं। सपोज एक आदमी 5,000 कमा रहा है, एक आदमी 10,000, एक आदमी 50,000, एक आदमी 1,00,000, तो सबको एक साथ जोड़ देंगे तो दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री या टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। यानी देश के जितने भी लोग आइदर ड्यू टू गुड्स एंड सर्विसेज, या तो सामान से या फिर सर्विसेज से जो भी इनकम हो रही है पूरी देश की, उसे हम लोग कहते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। जो हमारे देश के जितने भी रेसिडेंट हैं यानी जितने भी यहाँ रहने वाले लोग हैं, जितने भी यहाँ के सिटीजन हैं, सब मिलके कितना कमा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम ऑफ द कंट्री। इसी को हम लोग नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री भी कह देते हैं। अब नेशनल इनकम, किसी देश का इनकम हमारा सपोज अभी कम ही मान के चलो, किसी देश का 1,00,000 है, दूसरे देश का 5,00,000 है, तो हम लोग क्या बस टोटल इनकम देख के बोल देंगे कि भाई तुम 5,00,000 वाले हो, तुम ज्यादा अमीर हो या तुम ज्यादा डेवलप्ड हो। कह सकते हैं क्या कि तुम 5,00,000 हो, तुम 5,00,000 तुम्हारे पूरे कंट्री की, तुम्हारे पूरे कंट्री की जो इनकम है दैट इज 5,00,000 और दूसरे कंट्री की 1,00,000। तो हम क्या कह सकते हैं कि 5,00,000 वाला ज्यादा रिच है? नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते हैं कि सपोज ये तो पूरा देश की बात हो रही है, 1,00,000 में यहाँ 100 लोग हैं, सपोज यहाँ का पॉपुलेशन 100 है, यहाँ का पॉपुलेशन 100 है, लेकिन यहाँ 5,00,000 वाले में हमारा पॉपुलेशन 1000 है। तो यहाँ तो 1,00,000 यानी 100 आदमी मिलके 1,00,000 कमा रहे हैं, 100 आदमी मिलके 1,00,000 कमा रहे हैं। यहाँ 1000 लोग मिलके 5,00,000 कमा रहे हैं। तो यहाँ अगर एवरेज, यहाँ हमें क्या बात करना पड़ेगा, वी विल हैव टू स्टडी अबाउट एवरेज इनकम। हमें एवरेज निकालना पड़ेगा कि एवरेज पीपुल वहां का कितना कमाता है। हम लोग बस टोटल इनकम देख के डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि वो कितना रिच या फिर कितना डेवलप्ड है या उसकी टोटल इनकम कितनी है। हमें उसके लिए क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि उसके पॉपुलेशन रेट अलग अलग होता है, बिकॉज डिफरेंट कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशन। अलग अलग देशों का अलग अलग पॉपुलेशन होता है, इसलिए बस हम लोग टोटल इनकम देख के किसी देश को ये नहीं कह सकते कि तुम ज्यादा अमीर हो। तो वी कांट टेक नेशनल इनकम टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज बिकॉज ईच कंट्रीज हैज डिफरेंट पॉपुलेशन रेट। हर एक देश का पॉपुलेशन अलग अलग है, इसलिए टोटल इनकम को हम लोग क्राइटेरिया पूरा नहीं मान सकते हैं एज द डेवलपमेंट को डिसाइड करने के, या फिर हम लोग देश को क्लासिफाई करने के लिए कौन ज्यादा अमीर है कौन ज्यादा गरीब है। उसके लिए हम लोग को एक नया टर्म पढ़ना पड़ता है, दैट इज एवरेज इनकम। एवरेज इनकम, इसी को एवरेज इनकम को भी हम लोग पर कैपिटा इनकम भी कहते हैं, PER पर CAPITA कैपिटा
INCOME पर कैपिटा इनकम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में PCI भी लिखते हैं, दैट इज पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री। आप लोग सिंपली एवरेज इनकम आप लोग खुद भी डिसाइड कर सकते हो, एवरेज इनकम हम लोग किसको कहेंगे, मेरे को बताने की भी जरूरत नहीं। एवरेज क्या होता क्या है? एवरेज मतलब टोटल वर्सेस नंबर ऑफ, जितने भी नंबर होते हैं, इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो व्हाट इज पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम ऑफ द कंट्री? क्या होगा? इट इज द रेशियो ऑफ, और इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग टोटल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब यहाँ पे ये वाला कंट्री था जिसका 1 लाख हमारा इनकम था और पॉपुलेशन 100 था, इसका हमको अगर एवरेज इनकम निकालना या फिर पर कैपिटा इनकम निकालना तो क्या करेंगे? 1 लाख को 100 से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो इस कंट्री का हमारा पर कैपिटा इनकम कितना आ गया? 1000 रुपीज। इसमें इसका एवरेज में एवरेज पर्सन 1000 रुपया कमा रहा है। यहां का हम लोग निकालना, हमको 5 लाख का निकालना है, लेकिन यहाँ पे पॉपुलेशन कितना है? 1000। तो इसको क्या करेंगे हम लोग? 5 लाख से, इसको हम लोग 1000 से डिवाइड कर देंगे। इसका आ गया 500। इसमें देखिए इस वाला केस में 1 लाख हमारा नेशनल इनकम है और हमारा पॉपुलेशन 100 है। तो इस केस में हमारा कितना आ रहा है पर कैपिटा इनकम? 1000 रुपीज। इसका मतलब एवरेज लोग वहां के 1000 रुपए कमा रहे हैं। लेकिन अगर यहाँ की बात करें पूरे देश की इनकम तो 5 लाख है, लेकिन वहां की पॉपुलेशन 1000 है। तो 1000 जब हम डिवाइड करेंगे तो वहां में बस 500 आएगा। इसका मतलब वहां की जो एवरेज जनता है, एवरेज सिटीजन है, वो बस 500 रुपए कमा रही है। तो यहाँ किसका आपको ज्यादा लग रहा है? वहां की एवरेज जनता कहां पे ज्यादा कमा रहा है? आपको देख के लग रहा होगा यहां कमा रहा है, जबकि यहाँ टोटल इनकम कम है। टोटल इनकम बस 1 लाख है, लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम की बात करें या एवरेज इनकम की बात करें तो ये ज्यादा हो जाता है। इसलिए टोटल इनकम ऑफ द कंट्री से हम लोग किसी भी देश को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। हम लोग को उसके लिए पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम की जरूरत पड़ती है। ये हमें समझ में आ गया। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। अब आप लोग को जाहिर सी बात लग रही होगी, अ कंट्री विद हायर पर कैपिटा इनकम इज मोर डेवलप्ड देन अदर्स विद लेस पर कैपिटा इनकम। इसका मतलब जिस देश का हायर पर कैपिटा इनकम है वो ज्यादा डेवलप्ड एज कंपेयर टू जिसका कम है। इन दोनों की बात करें, यहाँ 1 लाख था पूरा टोटल इनकम, यहाँ 5 लाख था। लेकिन अगर पर कैपिटा इनकम से देखें तो ये 1 लाख वाला कंट्री जिसका 1000 पर कैपिटा इनकम है ये ज्यादा डेवलप्ड कहलाएगा। अब जैसे कि हमने यहाँ देख ही लिया कि मोर इनकम मीन्स मोर ऑफ ऑल थिंग्स दैट ह्यूमन बीइंग नीड। इसका मतलब अगर एवरेज लोग ज्यादा कमा रहे हैं, यहाँ पे अगर एवरेज लोग ज्यादा कमा रहे हैं, इसका मतलब उसका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी ज्यादा होगा कि नहीं होगा, या फिर क्वालिटी ऑफ लाइफ वहां के लोगों का अच्छा होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स पर कैपिटा इनकम शोज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पॉपुलेशन। वहां की जनता की लिविंग की क्या स्टैंडर्ड है या फिर लाइफ का क्या क्वालिटी है उसको ये बताती है। अब हमने ये देख लिया कि पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस कर लिया, हमने टोटल इनकम द कंट्री के बारे में बात कर लिया, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं इसके बारे में बात कर लिया। अब हम लोग देखेंगे ये चीजें तो हमने जान लिया, टोटल इनकम कंट्री, पर कैपिटा इनकम ऑफ द कंट्री, लेकिन अब हमें जानना है कि हम लोग कंपेरिजन करते कैसे हैं। तो हमारा कंपेरिजन करने वाला जो यूनिट है दैट इज वर्ल्ड बैंक। हमारा वर्ल्ड बैंक जो होता है वो करता है कंपैरिजन बेस्ड ऑन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। वो हर एक साल वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है जिसमें कि वो अलग अलग देश को क्लासिफाई करता है। तो लेट अस सी व्हाट इज वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट बाय वर्ल्ड बैंक। हमने पर कैपिटा इनकम को जान लिया और लेट अस सी कि जो हमारा वर्ल्ड बैंक है वो कैसे हमारे कंट्रीज को क्लासिफाई करते हैं। मींस व्हाट इज द क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक इन क्लासिफाइंग डिफरेंट कंट्रीज। तो जो हमारा वर्ल्ड बैंक सबसे मेन क्राइटेरिया यूज करता है दैट इज पर कैपिटा इनकम पर एनम। जो हमारा पर कैपिटा इनकम होता है जिसके बारे में मैंने बताया, इट मींस टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। एंड पर कैपिटा इनकम पर एनम मतलब एक साल में, पूरे एक ईयर में, पूरा एक फाइनेंशियल ईयर में कितना पर कैपिटा इनकम हुआ, उसके बेसिस पे हमारा वर्ल्ड बैंक कंट्रीज को क्लासिफाई करता है। तो वो क्या करता है, एवरी ईयर 1 जुलाई को क्या पब्लिश करता है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट। हर एक साल 1 जुलाई को वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करता है। कौन पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक पब्लिश करता है। और उसका मेन क्राइटेरिया क्या होता है,
पर कैपिटा इनकम उसका मेन क्राइटेरिया होता है। पर कैपिटा इनकम पर एनम का मतलब एक साल में, पर साल, उस साल में कितना उसका पर कैपिटा इनकम था किसी भी कंट्री का। तो उसके बेसिस पे जो हमारे आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ वो 2017 का डाटा दिया हुआ है। मैंने 2019 का भी डाटा आपको बताया, दोनों के बीच में कंपेयर करते हैं। तो देखिए जो डाटा देता है वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, वो कंट्री को 4 कैटेगरी में क्लासिफाई करता है। कौन कौन से कैटेगरी हैं? पहला है लो इनकम कंट्री, लोअर मिडिल इनकम कंट्री, अपर मिडिल इनकम कंट्री एंड हाई इनकम कंट्री। इन 4 में क्लासिफाई करता है किसी भी देश को। जितने भी देश है 193 देश है, सबको इसमें क्लासिफाई करता है। उसके हिसाब से जब आप 2017 का डाटा देखोगे जो आपके एनसीईआरटी में है, तो लो इनकम कंट्री कहता है $995 और लेस, यानी $995 से नीचे। यहां आपके एनसीईआरटी में 955 दिया हुआ है, $955। लेकिन वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट मैंने देखा है उसमें $995 दिया हुआ है। शायद हो सकता है मिस प्रिंट हो। तो आप लोग को डाटा तो याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझने के लिए तो आप समझो। तो देखिए लो इनकम कंट्री किसको कहते हैं? $995 और लेस, यानी $995 से जो भी नीचे की कंट्रीज होंगे दैट विल बी कॉल्ड लो इनकम कंट्री। और फिर $996 टू 3895 के बीच की 2 कंट्रीज होंगे जो उनका पर कैपिटा इनकम होगा, वो कहलाएंगे लोअर मिडिल इनकम कंट्री। और जो भी देश जिनका 3896 से $12,055 के बीच में पर कैपिटा इनकम पर एनम होगा दैट विल बी कॉल्ड अपर मिडिल इनकम कंट्री। और जो 12,056 यानी $12,056 से ज्यादा जिस भी कंट्री का पर कैपिटा इनकम होगा दैट विल बी कॉल्ड हाई इनकम कंट्री। फिर नया डाटा जो 1 जुलाई 2020 को आया है, अभी रिसेंट आया है, जो 2019 के डाटा को बताता है, क्योंकि जो भी रिपोर्ट आती है वो बाद में आती है, वो पिछला रिपोर्ट बताती है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में कितना क्या डाटा था। तो 1 जुलाई मैंने बताया आपको, हर 1 जुलाई को वो पब्लिश करती है। तो 1 जुलाई 2020 को जो पब्लिश किया वो 2019 का डाटा पब्लिश करेगा। तो 2019 का जो डाटा पब्लिश किया है उसके हिसाब से लो इनकम कंट्री $1,035 या लेस, ये डॉलर में यूज करती है यूं, क्योंकि सारे कंट्री को एक में वो कन्वर्ट कर लेती है, दैट इज डॉलर। उसके बाद हमारा क्या है? लोअर मिडिल इनकम कंट्री कितना हुआ? $1,036 टू $1,4045। अपर मिडिल इनकम कंट्री $1,446 टू $12,535। और हाई इनकम कंट्री किसको कह दिया उन्होंने? $12,536 और मोर, यानी $12,536 से ऊपर जो भी जिन भी देश का पर कैपिटा इनकम होगा उसे हम लोग हाई इनकम कंट्री कह सकते हैं। यही हाई इनकम वाले जो होते हैं इसी को वो डेवलप्ड कंट्री के कैटेगरी में रख देती है। इसका मतलब दे आर कॉल्ड रिच कंट्री। लेकिन अब जो आपका पहले जो होता था नोशन, व्हाट इज डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग, अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कंट्री का जो हमारा क्लासिफिकेशन करता था, 2015 के बाद वर्ल्ड बैंक ने इस तरह का क्लासिफिकेशन बंद कर दिया कि कौन सा डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड है। क्योंकि बस इनकम के बेसिस पे उन्होंने रियलाइज किया, क्योंकि पहले बस वो इनकम के बेसिस पे देश को कह देते कि कौन डेवलप्ड है, कौन अंडर डेवलप्ड या फिर डेवलपिंग है। लेकिन 2015 के बाद उन्होंने डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड या डेवलपिंग कहना छोड़ दिया। ऐसा क्यों छोड़ दिया? उन्हें रियलाइज हो गया है कि नहीं, हम बस इनकम को, पर कैपिटा इनकम को बस क्राइटेरिया नहीं मान सकते फॉर डेवलपमेंट, लेकिन फाइनेंशियली अगर डेवलप्ड है कि नहीं उसके लिए वो हर एक साल डाटा निकालती है। तो फाइनेंशियली अगर डेवलप्ड करें, यानी जो रिच कंट्री है, जो अमीर देश है, वो किसको कहेंगे? जो हाई इनकम कंट्रीज वाले हैं उनको रिच कहते हैं और इनको पुअर कहते हैं, और ये बीच वाले मिडिल में आते हैं। ये 4 कैटेगरी बनाई गई है। इंडिया हमें ये देखना पड़ेगा इंडिया का क्या पोजीशन है। तो 2017 के डाटा के हिसाब से इंडिया का पर कैपिटा इनकम $1,820 पर एनम था, पर साल था पर कैपिटा इनकम। और 2019 के डाटा के हिसाब से हमारा $2130 यानी $2,130 था, $2,130 हमारा था इंडिया का। कब? 2019 के डाटा के हिसाब से। तो अगर 2130 है तो आप कौन से कैटेगरी में आप लोग देख सकते हो, ये आपको दिख जाएगा इस वाले कैटेगरी में, यानी लोअर मिडिल इनकम कंट्रीज में आपको इंडिया आपको दिख जाएगा 2130 से। तो एज पर 2019 डाटा इंडिया कम्स अंडर लोअर मिडिल इनकम ग्रुप, वो लोअर मिडिल इनकम ग्रुप में आता है विथ पर कैपिटा इनकम ऑफ $2,130 पर एनम। यानी यहाँ की जनता, यहाँ की लोग $2,130 ऑन एन एवरेज कमाते हैं पर एनम।
ये तो हमने समझ में आ गया। अब हम लोग देखते हैं कि इसके लिमिटेशन क्या है। ये जो हमारा वर्ल्ड बैंक ये रिपोर्ट पब्लिश करता है, ये क्लासिफिकेशन करता है, इसके क्या लिमिटेशन या फिर क्या खामियां हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज लिमिटेशंस ऑफ क्राइटेरिया यूज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक जो क्राइटेरिया यूज कर रहा है, इसमें क्या लिमिटेशन या खामियां हैं। लेट्स मूव। अब हमने ये तो देख लिया कि वर्ल्ड बैंक पर कैपिटा इनकम के बेसिस पे कंट्रीज को क्लासिफाई करती है, लेकिन व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ दिस, इनके क्या खामियां हैं उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहला खामी क्या है, द पर कैपिटा इनकम कैन बी यूजफुल टू कंपैरिजन, यानी पर कैपिटा इनकम हमारा कंपैरिजन करने के लिए यूजफुल टूल तो है, लेकिन वो हमारे डिस्पैरिटीज को हाइड करते हैं। डिस्पैरिटी का मतलब क्या होता है, असमानता, असमानता को हाइड करते हैं। असमानता का मतलब क्या हो गया कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कैसा है उसको भी हाइड करते हैं, यानी इट हाइड्स द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन द कंट्री। इसको समझने के लिए एक एग्जांपल हमें देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा कैसे वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हाइड करता है। हमारा पर कैपिटा इनकम होता है क्या है, किसी भी एक देश में एक इंसान एवरेज में एक साल में कितना कमा रहा है, उसी को हम लोग पर कैपिटा इनकम कहते हैं। इट मींस इट इज द रेशियो ऑफ टोटल इनकम ऑफ द कंट्री डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। इसका मतलब कोई एक आदमी यानी एक सिटीजन पूरे एक साल में कितना इनकम एवरेज में कमा रहा है, ये हो गया हमारा पर कैपिटा इनकम। इसमें हमारे क्या लिमिटेशन है, तो देखिए हम दो कंट्री को मानते हैं, कंट्री ए है और एक कंट्री बी है। दो कंट्री है, मान के चले दोनों में 5-5 लोग हैं, बस 5-5 सिटीजन ही हैं। एक देश में कंट्री ए में क्या हो रहा है, कोई 9500 रुपीज कमा रहा है, कोई 10,500, 9800, 10,000 और 10,200 ये कमा रहे हैं। कंट्री में ये पांचों लोग इतना कमा रहे हैं, तो हम एवरेज इनकम या पर कैपिटा इनकम निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, इसका हम लोग टोटल इनकम करेंगे, तो टोटल सबको सम करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा 50,000 आ जाएगा। बाय टोटल पॉपुलेशन कितना है इस कंट्री का, 5 लोग ही हैं, हम लोग 5 से डिवाइड कर दिए, तो इस देश का हमारा एवरेज या फिर पर कैपिटा इनकम कितना आ गया 10,000। इसका मतलब एवरेज में अगर हम कहेंगे तो इस देश के एवरेज इंसान 10,000 रुपया पर कैपिटा इनकम उसका है, वो उतना कमा रहा है। वही अब कंट्री बी दूसरे देश की बात करते हैं, वहां पे क्या है, यहाँ कोई 500 कमा रहा है, दूसरा ही 500, तीसरा 500, चौथा 500 और एक पांचवा सिटीजन 48,000 रुपया कमा रहा है। अब देखिए इसके लिए भी हम लोग क्या निकालना है, एवरेज निकालना है। एवरेज निकालना है तो क्या करेंगे, सबको जोड़ेंगे। जब आप सबको जोड़ोगे तो इसमें भी आपको 50,000 आएगा और आपका वहां पॉपुलेशन कितना है, बस 5 ही लोग है, यहाँ भी आपको पर कैपिटा इनकम 10,000 ही आ रहा है। अब देख के लेगा यार, दोनों में तो हमारा एवरेज या पर कैपिटा इनकम सेम आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, हमारे दोनों जगह की एवरेज जनता या एवरेज लोग जो है वो 10,000 रुपया कमा रहे हैं। लेकिन जब हम लोग बी वाले कंट्री को देखेंगे तो यहाँ हमें डिससिमिलरिटी या फिर डिस्पैरिटी मिलेगी, या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हम लोग को डिस्पैरिटी मिलेगी। कैसे डिस्पैरिटी मिलेगी, यहाँ देखेंगे भाई ये लोग तो 500-500 रुपया ही कमा रहा है, ये 500-500 रुपया ही कमा रहा है, एक आदमी 48,000 रुपया कमा रहा है। अब जब 48,000 कमा रहा है फिर भी पर कैपिटा इनकम हमारा 10,000 है, इनके साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है, 1 2 3 4 ये 4 लोगों के साथ नाइंसाफी हो रही है कि नहीं हो रही है। लोग जनता सरकार कह रही है कि भाई, या फिर वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि नहीं तुम भी जो है 10,000 रुपया एवरेज में कमा रहे हो, ये इनके साथ नाइंसाफी है कि नहीं है, ये तो बस 500 ही कमा रहे हैं ना। तो ये हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को हाइड कर रहा है कि हमारा देश में डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या है उसको ये हाइड कर रहा है। ये देश की बात करें तो ये देश में हमको लगेगा नहीं, यहाँ इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, सबको लगभग बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, पैसा सबका बराबर लगभग इनकम है। मोर और लेस 10,000 के आसपास है इसका, 9500, 10,500, 9800, 10,000 मोर और लेस कम या ज्यादा 10,000 के आसपास है। तो हम लोग कह सकते हैं कंट्री ए के लोग ज्यादा इक्विटेबल है, यहाँ ज्यादा समानता है, यहाँ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम जो है वो इक्विटी में है। लेकिन हमारा बी वाला कंट्री में क्या है, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कोई 500 कमा रहा है, एक 48,000 कमा रहा है, तो यहाँ हमें देखने को ये मिल जाएगा कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है उसमें हमारा उसको वो हाइड कर देता है, या फिर इट ऑल्सो हाइड द डिस्पैरिटी, यानी असमानता को हाइड कर लेता है। ये हमारा पहला लिमिटेशन हो गया वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरिया, यानी पर कैपिटा इनकम से हम लोग क्या लिमिटेशन है। दूसरा क्या है, देखिए हमारा देश है, किसी भी कोई भी देश है, कंट्री है, कंट्री का पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा होता है, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा होता है, इसलिए हमारा पर कैपिटा इनकम जो वो ट्रू नंबर रिवील नहीं करता है, ट्रू नंबर हमें नहीं बताता कि देश की जनता कितना कमा रही है। क्यों नहीं करती है, क्योंकि इसमें हम लोग पूरे के पूरे पॉपुलेशन को कंसीडर कर लेते हैं। अब पूरा का पूरा पॉपुलेशन को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, जनसंख्या को कंसीडर कर रहे हैं, उसमें तो बच्चे भी हैं जो कि कमा नहीं रहे हैं,
दूसरे कुछ बूढ़े भी हैं, वो भी कमा नहीं रहे हैं, या फिर ऐसे भी जो ग्रुप हैं जो कमा नहीं रहे हैं, विच आर नॉन इनकम ग्रुप, जो कमा नहीं रहे, उनको भी हम उसमें इंक्लूड करें। उससे क्या हो रहा है, हमारा पर कैपिटा इनकम डिफर करेगा ही करेगा, क्योंकि वो कमा तो रहे नहीं है, लेकिन हम लोग उसको इंक्लूड कर रहे हैं कि भाई तुम भी कमा रहे हो। तो इट ऑल्सो डज नॉट रिवील द ट्रू नंबर। कौन नहीं करता है, पर कैपिटा इनकम। सो सिंस पॉपुलेशन इज लार्ज, पर कैपिटा इनकम डज नॉट रिवील द ट्रू नंबर। सही नंबर ये नहीं बताता है। एज द पॉपुलेशन विच डज नॉट अर्न एट ऑल, लाइक चिल्ड्रन, बच्चे या फिर सीनियर सिटीजन आर ऑल्सो इंक्लूडिंग वाइल कैलकुलेटिंग पर कैपिटा इनकम, क्योंकि पर कैपिटा इनकम हमें हम लोग पूरा का पूरा पॉपुलेशन को कंसिडर कर लेते हैं, इसलिए हमारा ट्रू नंबर नहीं बता रहा है। ये तो हमारा पर कैपिटा इनकम को लेके हमारा हो गया। दूसरा क्या है कि क्या पर कैपिटा इनकम ही बस एक क्राइटेरिया होना चाहिए वर्ल्ड बैंक के द्वारा? क्या नहीं, क्योंकि और भी चीजें हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था पिछले भी क्लास में कि उसके लिए हमारे इनकम के अलावा और भी चीजें हमारे लिए डेवलपमेंट के लिए जरूरी होते हैं, जैसे कि हमारा हेल्थ केयर हो गया, हमारी स्वास्थ्य हो गई, हमारा एजुकेशन हो गया, लिटरेसी लेवल हो गया। ये सारी चीजें भी हमारे डेवलपमेंट लेवल को इफेक्ट करती है, जिसको कि वर्ल्ड बैंक कंसीडर नहीं करता है। सो वर्ल्ड बैंक डज नॉट अकाउंट फॉर वेरियस अदर फैक्टर्स सच एज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर एटसेट्रा। इन सब टर्म के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। व्हाट इज इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, व्हाट इज लिटरेसी लेवल, हेल्थ केयर, इन सब टर्म के बारे में अच्छे से जानेंगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में कि इनकम के अलावा और कौन कौन सी फैक्टर पे हमारा डेवलपमेंट डिपेंड करना चाहिए। वहां हम एक रिपोर्ट देखेंगे, यूएनडीपी की रिपोर्ट देखेंगे। इसके बारे में मैं आपको अगले क्लास में बताऊंगा कि यूएनडीपी क्या है और ये कैसे हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई को कैसे ये कंसीडर करते हैं। इसमें वो सारे फैक्टर को कंसीडर करके हमें रिपोर्ट बताते हैं कि डेवलपमेंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। वहां जाके आपको डेवलपमेंट का असली मीनिंग समझ आएगा। यहाँ तो वर्ल्ड डेवलपमेंट से कर बस पर कैपिटा इनकम, भाई पैसा कितना इनकम आ रहा है, कितना आय आ रहा है, बस उस पर डिपेंड कर रहा है। लेकिन जब हम लोग यूएनडीपी की रिपोर्ट देखेंगे, यानी एचडीआई रैंक देखेंगे, जो कि आप लोग न्यूज में भी सुनते होंगे कि हमारा इंडिया का एचडीआई रैंक 130 हो गया या 129 हो गया, इसका क्या मतलब है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे, जिसमें कि इनकम के अलावा और भी जो फैक्टर है उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, और मैंने जो कुछ भी पढ़ाया उसका नोट्स along with previous year question, NCERT solution and many more resources you can download it from our website edujiva.com। यहाँ जाके मैंने जो कुछ पढ़ाया उसका नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो। और अगर आपको अपना वीडियो अच्छा लगा तो आप अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो। और थैंक यू दोस्तों, बाय।